आज श्री श्री राधा रमन जी का प्रकट्य दिवस है। वृंदावन में एक विग्रह है भगवान के, राधा रमन, जो सेवा कुंज निधि वन के बगल में ही उनका मंदिर है ना। तो इनकी भी कथा थोड़ी बताई जाएगी कि आज ही के दिन प्रकट हुए, इसका मतलब क्या है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक बहुत महान संत थे जिनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनकी लीला चल रही है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास 24 साल की उम्र में लेकर जगन्नाथपुरी गए और फिर वहाँ से 2 साल के लिए दक्षिण भारत की यात्रा की चैतन्य महाप्रभु। वेंकट भट्ट वो पुजारी और उनके भाई प्रबोधानंद सरस्वती हैं, तो ये दोनों, और उनका एक बेटा था जिसका नाम था गोपाल भट्ट। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे 4 महीने रुके तो उनके बेटे को उन्होंने शिक्षा दिया और वो बाद में संत बन गए। और संत बन के वो चाहते थे वैराग्य लेना, संन्यास वेश धारण करना, घर छोड़ना, लेकिन महाप्रभु उनको मना किया। बोले आपके पिताजी जब तक हैं तब तक आप घर पे रहो और इनके देहावसान के बाद आप वृंदावन आ जाना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उसके बाद जब घर पे रहे और कुछ समय के बाद जब उनके पिताजी का देहावसान हो गया तो फिर वो वहाँ से वृंदावन आ गए। फिर वृंदावन आकर फिर वो गंडकी नेपाल की तरफ गए। गंडकी नदी, उनकी इच्छा हुई शालिग्राम शिला की पूजा करने की, तो नेपाल गए और वहाँ से नदी, गंडकी नदी में शालिग्राम शिलाएँ मिलती हैं मुक्तिनाथ में, मुक्तिनाथ तीर्थ नेपाल में। तो वहाँ से शालिग्राम शिला 12 शिला, जब वो जाके स्नान कर रहे थे, ऐसे आचमन कर रहे थे, तो उनके हाथ में शिला जो है जंप करके उनके हाथ में आ गई, शिलाएँ कूद कर। तो उनके वो सोचे कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ पूजा करने के, तो उन्होंने फिर से जल में डाल दिया। फिर से जल उठाया तो फिर से आ गया कूद के। तो इस तरह से 12 शिलाएँ जो हैं कूद के उनके हाथ में आई और 12 शिला वो लेकर आए, शालिग्राम शिला वहाँ से। वो आज भी रखी हुई हैं सारी शिलाएँ। कहाँ पे? राधा रमन मंदिर में। आप जाएंगे तो दर्शन मिलता है वहाँ। तो उनको लेकर आए और वृंदावन में वो उनकी सेवा करते थे, शालिग्राम शिला की। तो एक समय दिवाली का समय था, तो सारे बाकी संत थे, उन सब के पास अपनी अपनी मूर्ति थी भगवान की, उनको सजाते थे सब लोग। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास मूर्ति नहीं था, शिला था, शालिग्राम शिला, और उसको कपड़ा नहीं पहना सकते थे, सजा नहीं, श्रृंगार नहीं कर सकते थे। तो थोड़ा मन में मायूस थे कि काश, सोच रहे थे काश मेरे पास भी एक मूर्ति होती तो आज मैं उनको कपड़े पहनाता दिवाली के दिन और सजाता, श्रृंगार करता। ऐसा सोच रहे थे। सोचते सोचते फिर जब शाम हो गई तो गए, तो बक्से में रखते थे अपनी शिलाओं को। जब खोला बक्सा तो देखा कि उसमें से एक शिला जो है वो मूर्ति बन गई है, और वो लीला आज के दिन हुई थी, है ना, आज ही के दिन। तो मूर्ति जब बन गई थी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो मूर्ति इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, और फिर उन्होंने उनको श्रृंगार किया और सजाया और बड़े प्रसन्न हुए। तो आज ही के दिन ये लीला हुई, इसलिए आज ही के दिन तो उसी विग्रह का नाम पड़ा राधा रमन जी। राधा रमन मंदिर में जो विग्रह है वो स्वनिर्मित, मतलब हाँ, स्वयं प्रकट हुआ। हाँ, शालिग्राम शिला से। बताते हैं कि उनके पीठ के पीछे शालिग्राम शिला चिपकी हुई है, मतलब उसी में से निकले हैं। नहीं, शिला है ना, उसी में से निकल गए कैसे, ऐसे। तो वो विग्रह है सबसे सुंदर विग्रह। तो इस प्रकार से राधा रमन जी का आज आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। हरे कृष्ण।